हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल BHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रेलवे एग्जाम से संबंधित जीके जीएस के टॉप 40 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न होने वाले आगामी रेलवे एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो वीडियो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा और सभी प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। मुझे कमेंट करके भी आप बताइएगा कि 40 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों के जवाब आपको सही पता थे। तो चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। केदारनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? सही जवाब क्या होगा? तो केदारनाथ मंदिर जो है यह कहाँ स्थित है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा, उत्तराखंड राज्य में। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, केदारनाथ मंदिर उत्तराखंड राज्य में स्थित है। लोहरी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? इसका सही जवाब क्या होगा? तो लोहरी जो महोत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, पंजाब राज्य में लोहरी महोत्सव मनाया जाता है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। रघुनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रघुनाथ मंदिर जो है यह आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा, रघुनाथ मंदिर जम्मू कश्मीर में स्थित है। कर्जन ने भारत का विभाजन कब किया था? सही जवाब क्या होगा? तो कर्जन ने भारत का नहीं, कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया था? तो सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, 1905 में। कर्जन ने बंगाल का विभाजन का आदेश जो है 16 जुलाई 1905 में दिया था। बंगाल विभाजन का आदेश और लागू कब किया था? तो 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन ने बंगाल विभाजन को लागू किया था। तो एग्जैक्ट डेट याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? आपके ऑप्शंस हैं मदन लाल, उधम सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले, बाल गंगाधर तिलक। सही जवाब क्या होगा? तो निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह उग्रपंथी नहीं थे। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, गोपाल कृष्ण गोखले उग्रपंथी नहीं थे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रायद्वीपीय भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वह आपका गोदावरी नदी है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी जो है वह गोदावरी नदी है। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? सही जवाब क्या होगा? तो कौन सी नदी है जो भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, नर्मदा नदी। नर्मदा नदी जो है यह आपका भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। भारत और बांग्लादेश की सीमा की लंबाई कितनी है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी 4096.7 किलोमीटर है भारत और बांग्लादेश की सीमा के बीच लंबाई। भारत जो है बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। और कितनी सीमा साझा करता है भारत बांग्लादेश के साथ? तो 4096.7 किलोमीटर। यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सही जवाब क्या होगा?
तो सौर मंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वह आपका शुक्र ग्रह है। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह जो है वह शुक्र ग्रह है। रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो रात्रि को आकाश में कौन सा ग्रह है जो लाल दिखाई देता है? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा, मंगल ग्रह। रात्रि में आकाश में लाल ग्रह मंगल ग्रह दिखाई देता है, यानी सही जवाब ऑप्शन ए होगा। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार मार्क कर लीजिए, पूछा जा सकता है। मादा पुष्प के किस भाग में निषेचन होता है? सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी होगा, अंडाशय में। मादा पुष्प के अंडाशय भाग में निषेचन होता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो निम्न में से कौन सा एक आरडीएक्स का अन्य नाम है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, साइक्लोनाइट। साइक्लोनाइट जो है यह आरडीएक्स का एक अन्य नाम है, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, साइक्लोनाइट आरडीएक्स का एक अन्य नाम है। मरु महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? सही जवाब क्या होगा? तो मरु महोत्सव जो है यह किस राज्य में मनाया गया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी होगा, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। जो मरु महोत्सव है यह राजस्थान राज्य में मनाया गया है और हर साल मरु महोत्सव जो है आपका राजस्थान राज्य में ही मनाया जाता है। तो याद रखिएगा, सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत में रेलवे का नींव रखने वाला गवर्नर जनरल कौन था? सही जवाब क्या होगा? तो भारत में रेलवे का नींव रखने वाला जो गवर्नर जनरल था वह आपका लॉर्ड डलहौजी था, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत में रेलवे का नींव रखने वाला गवर्नर जनरल जो था वह लॉर्ड डलहौजी था। तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? सही जवाब क्या होगा? तो तराइन का जो प्रथम युद्ध है वह आपका 1191 ईस्वी में हुआ था, यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन बी हो जाएगा। तराइन का जो प्रथम यानी पहला युद्ध हुआ था वह 1191 में हुआ था, और तराइन का दूसरा जो युद्ध हुआ था वह आपका 1192 में हुआ था, यानी एक साल बाद। तराइन के पहले युद्ध के एक साल जस्ट बाद दूसरा तराइन का द्वितीय युद्ध होता है 1192 ईस्वी में। किकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो किकली जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो सही जवाब ऑप्शन ए होगा, पंजाब। किकली जो है यह पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा। किकली पंजाब राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के किस धातु के मिले हैं? सही जवाब क्या होगा? तो सातवाहनों के जो अधिकतर सिक्के हैं वह शीशे के मिले हैं, यानी राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। सातवाहनों के अधिकतर सिक्के शीशे धातु के मिले हैं, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। गोडो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? करेक्ट आंसर क्या होगा? तो गोडो जो है यह आपका प्रसिद्ध लोक नृत्य है तमिलनाडु राज्य का। सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गोडो तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है।
बुद्ध का जन्म किस कुल में हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं कुरु, शाक्य, ज्ञात्रिक, लिच्छवी। सही जवाब क्या होगा? तो बुद्ध का जन्म जो है यह किस कुल में हुआ था? तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, शाक्य कुल में हुआ था। बुद्ध जी का जो जन्म है यह शाक्य कुल में हुआ था, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, रेलवे एग्जाम में पूछा जा सकता है, अच्छे से याद कर लीजिएगा। महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, 17 बार। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? सही जवाब क्या होगा? तो जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वह आदिनाथ थे। राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, जैनियों के जो पहले तीर्थकर थे वह आदिनाथ थे। इनको ही ऋषभ देव भी कहा जाता है, ऋषभ देव। तो कंफ्यूज नहीं होना है, ऋषभ देव का ही एक अन्य नाम है आदिनाथ, जो जैनियों के क्या थे? तो पहले तीर्थकर थे। भारत की संविधान सभा किसके तहत गठित की गई? सही जवाब क्या होगा? तो भारत की संविधान सभा जो है यह कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी, यानी सही जवाब ऑप्शन बी होगा। भारत की संविधान सभा कैबिनेट मिशन योजना के तहत गठित की गई थी। सही जवाब ऑप्शन बी होगा। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन है? करंट का क्वेश्चन है कि उत्तराखंड राज्य के वर्तमान में मुख्यमंत्री का क्या नाम है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, पुष्कर सिंह धामी। और ये किस पार्टी के मुख्यमंत्री हैं? तो बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उत्तराखंड के वर्तमान मुख्यमंत्री। भारत में मुद्रा आपूर्ति किसके द्वारा नियंत्रित की जाती है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत में मुद्रा आपूर्ति जो है यह भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित की जाती है, यानी आरबीआई नियंत्रित करता है भारत में मुद्रा की आपूर्ति। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, आरबीआई भारत में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। अगर आरबीआई की बात करें, भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें, तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में आरबीआई एक्ट के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत किया गया था और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। आरबीआई का जो वर्तमान में मुख्यालय है वह आप कहाँ पर है? तो मुंबई में है। वर्तमान में मुख्यालय आरबीआई का मुंबई में है, लेकिन प्रारंभ में मुख्यालय कोलकाता हुआ करता था। सन 1937 में कोलकाता से मुख्यालय स्थानांतरित करके मुंबई किया गया। तो ये सारे पॉइंट आरबीआई से रिलेटेड हैं, इन्हें याद रखिएगा आप लोग। 1 रुपए के नोट पर किसका हस्ताक्षर रहता है? सही जवाब क्या होगा? तो 1 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर वित्त सचिव का होता है, यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 रुपए के नोट पर वित्त सचिव का हस्ताक्षर रहता है, यानी सही जवाब ऑप्शन सी होगा। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारतीय थल सेना दिवस हर साल 15 जनवरी को मनाया जाता है, यानी सही जवाब ऑप्शन डी होगा। भारतीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? सही जवाब क्या होगा? तो राष्ट्रीय पर्यटन दिवस हर साल 25 जनवरी को मनाया जाता है,
यानी सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। हिकत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हिकत कहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जम्मू कश्मीर का। हिकत जो है यह प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का, यानी राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री कौन है। करंट का क्वेश्चन है कि भारत के वर्तमान में कृषि एवं किसान कल्याण जो मंत्री हैं वह कौन है, तो नरेंद्र सिंह तोमर हैं। यानी राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। भारत के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो हैं यह नरेंद्र सिंह तोमर हैं। कंचोथ महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। सही जवाब क्या होगा, तो कंचोथ जो महोत्सव है यह मनाया गया है और मनाया जाता भी है हमेशा, यानी हर साल। कहाँ पर, तो जम्मू कश्मीर में। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। कंचोथ जो महोत्सव है यह हर साल जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है, यानी करेक्ट आंसर ऑप्शन डी होगा। सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वीवीआईपी कर लीजिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है कि जो सरहुल महोत्सव है यह किस राज्य में मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक दो बार नहीं कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, झारखंड। सरहुल जो महोत्सव है यह झारखंड राज्य में मनाया जाता है। इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा और हर साल मनाया जाता है। तो करंट से भी इसको रिलेट करके पूछ दिया जाएगा कि सरहुल महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है ना, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। और किस राज्य में मनाया जाता है, क्योंकि सरहुल महोत्सव हर साल झारखंड राज्य में मनाया जाता है। नटराज मंदिर कहां पर स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो नटराज जो मंदिर है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यानी सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नटराज मंदिर जो है यह आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। सुखना झील कहाँ स्थित है। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो सुखना जो झील है यह कहाँ पर स्थित है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, चंडीगढ़ में। सुखना जो झील है यह चंडीगढ़ में स्थित है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। अमजद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। सही जवाब क्या होगा, तो अमजद अली खान का जो संबंध है यह आपका सरोद से है। सही जवाब क्या होगा, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अमजद अली खान का संबंध जो है यह सरोद वाद्य यंत्र से है। कवाड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। बेहद ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कवाड़ी जो है यह किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो सही जवाब ऑप्शन सी होगा, तमिलनाडु राज्य का। कवाड़ी जो है यह तमिलनाडु राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। करेक्ट आंसर क्या होगा, तो रजिया सुल्तान जो भारत की प्रथम महिला शासिका थी यह किसकी बेटी थी, तो इल्तुतमिश की बेटी थी। यानी राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन रजिया सुल्तान से ही रिलेटेड पूछा था सीजीएल में, अभी सीजीएल टीयर 1 में पूछा था, जो आपका अभी नवंबर में हुआ था एग्जाम टीयर 1 का। उसमें क्वेश्चन ये पूछा था कि रजिया सुल्तान जो थी भारत की प्रथम महिला शासिका थी, हर बच्चे को पता है। तो क्वेश्चन कैसे पूछा था कि रजिया सुल्तान जो है यह गद्दी पर कब से कब तक बैठी थी, यानी रजिया सुल्तान का शासन पीरियड कब से कब तक था। तो इसे आप लोग याद रखिएगा, 1236 से 1240 ईस्वी तक राजगद्दी पर बैठी रहती है रजिया सुल्तान। सीजीएल में पूछा गया था, रेलवे में भी पूछा जा सकता है आपका, तो अच्छे से इसको याद कर लीजिएगा।
प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से कब निकाला गया? राइट आंसर क्या होगा? तो प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से सन 2006 में निकाला गया। सन 2006 के पहले टोटल 9 ग्रह हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान में 8 ग्रह हैं। क्योंकि प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से निकाल दिया गया है, अब इसको बौना ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। इसीलिए वर्तमान में क्या है? तो टोटल 8 ही ग्रह हैं। 2006 के पहले 9 ग्रह हुआ करते थे। प्लूटो को अब बौना ग्रह क्या किया गया है? बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो याद रखिएगा, वर्ष 2006 में प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से निकाला गया। गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? सही जवाब क्या होगा? तो गदर पार्टी का जो मुख्यालय था यह आपका सैन फ्रांसिस्को था। यानी करेक्ट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा। गदर पार्टी का जो मुख्यालय था वह सैन फ्रांसिस्को में था। मोहनदास करमचंद गांधी के माता कौन थी? सही जवाब क्या होगा? तो मोहनदास करमचंद गांधी की माता जी का नाम जो था यह पुतलीबाई था। यानी राइट आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। मोहनदास करमचंद गांधी यानी महात्मा गांधी जी की माता जी का नाम पुतलीबाई था। पाकिस्तान और भारत की सीमा का क्या नाम है? सही जवाब क्या होगा? तो पाकिस्तान और भारत की बीच जो सीमा रेखा है उसका जो नाम है वह रेड क्लिफ लाइन है। यानी सही जवाब क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का नाम रेड क्लिफ लाइन है। चलिए आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स।